नीलेश कपूर है एंड आई एम अ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन इन नोएडा। आज हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में और जानेंगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज हाइपोथायरॉयडिज्म। तो जैसा कि नाम से ही लग रहा है, हाइपो यानी कि जिसमें किसी चीज की कमी होना, तो ये ऐसी बीमारी है जिसमें कि थायराइड हार्मोन की शरीर में कमी हो जाती है। हमारे शरीर में थायराइड नाम की एक ग्रंथि या ग्लैंड है जो गले में होती है और ये थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन करती है। थायराइड हार्मोन हमारे शरीर में हर सेल में, हर शरीर के हर हिस्से में जहां पे भी ऊर्जा का उपयोग होना है, ऊर्जा के संचार में ये हमें हेल्प करता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करने में ये हेल्पफुल होता है, इसलिए बहुत जरूरी भी है और इसके बिना बॉडी का काम चल नहीं सकता। तो T3 और T4 नाम के दो हार्मोन्स हैं जो कि ये हमारा ग्लैंड बनाती है और इससे हमारा जो है शरीर में ऊर्जा का संचार जो है उसका नियंत्रण होता है। जब इन हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो उस अवस्था को, उस सिचुएशन को हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। और इसका पता कैसे चलता है? तो अमूमन ये बीमारी जो है ज्यादातर महिलाओं में पाई जाती है और ऐसा नहीं है कि पुरुषों में नहीं होती, पर कम होती है। अब इसके लक्षण जो है वो बहुत ही वेरीड टाइप के हैं। सबसे मोस्ट कॉमनली जो सबसे पहले पता लगते हैं वो है बालों का झड़ना, असमय झड़ना, वजन बढ़ जाना, पेशेंट्स को हमेशा थकावट रहना, फीमेल्स में पीरियड्स इरेगुलरिटीज भी हो सकती हैं। पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैं थका हुआ हूँ बहुत ज्यादा और थकावट की वजह से मैं ज्यादा काम नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ज्यादा ना परेशान किया जाए। बहुत ज्यादा सोचने समझने की जो कैपेसिटी है वो बहुत शार्प नहीं रह जाती। कई बार हम सेम छोटी छोटी चीजों को भी कैलकुलेट करने के लिए हम ज्यादा सोचने लग जाते हैं। मूड स्विंग्स हो सकते हैं, डिप्रेशन की अवस्था भी आ सकती है। शरीर की जो स्किन है वो ड्राई आउट हो जाती है, तो ड्राई स्किन एक सिम्टम्स हो सकता है। पेशेंट को ऐसा लगता है कई बार कि मतलब हाथ पांव बिना किसी कारण के दुख रहे हैं, तो मसल क्रैम्प्स वगैरह ये भी हो सकता है। बहुत ज्यादा अगर डिरेंज हो जाए मतलब कंडीशन, तो स्वेलिंग भी आ सकती है, इसको मिक्सिडीमा कहते हैं। तो इस तरह से बहुत ही वेरीड काइंड ऑफ सिम्टम्स जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म में हमको मिलते हैं। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि फेस जो है वो पफी या स्वोलन टाइप का हो जाता है, आवाज भारी हो जाती है, आदमी बोलते बोलते ही उसकी आवाज निकलने में ही दिक्कत होने लग जाती है। बहुत ज्यादा मतलब आप ऐसा समझो कि वोकल कॉर्ड्स थक गए हैं, ऐसा वो फील करता है। और किसी किसी केस में देयर कैन बी फ्लक्चुएशंस इन ब्लड प्रेशर ऑल्सो। हार्ट रेट कम भी हो सकता है, कई केस में बढ़ भी जाता है। सो ये सब इरेगुलरिटीज हो सकती है। अब बात आती है कि इसका समाधान क्या है। समाधान जो है वो है इसका कि हम बाहर से दवाई के रूप में थायराइड हार्मोन को रिप्लेस करें। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहलाता है ये, और हमें थायराइड दवा जो है वो हमको लेनी पड़ती है एज ए डॉक्टर, पेशेंट को एज अ पेशेंट लेनी चाहिए। इसको हम ट्रैक कैसे करते हैं, कैसे इसको अंदाजा लगाते हैं किस मात्रा में हमको दवा देनी है? तो इसके लिए हम एक दूसरे हार्मोन का प्रयोग करते हैं, उसका नाम है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये जो है हमें एक इंडिकेशन देता है कि थायराइड का स्टेटस क्या है, क्योंकि T3 और T4 का लेवल तो काफी लेट स्टेजेस में जाकर के हिलता है, बट TSH इज मोर सेंसिटिव, तो इससे हमें पता चल जाता है। अब बात आती है कि हम एज अ पेशेंट हम नेचुरल स्पेस में क्या कर सकते हैं। एक तो हो गई दवाई की बात जो डॉक्टर हैंडल करेगा, बट एज अ पेशेंट मैं अपने स्वास्थ्य के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ? सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें यह है कि हाइपोथायरॉयडिज्म में, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि पेशेंट को बहुत थकावट फील होती है, तो हम अगर अपने आप को ये मान लेंगे कि हम थके हुए हैं तो और दिक्कत बढ़ जाएगी। हमको एक्टिव रहने की कोशिश करनी है, एक्सरसाइजेस पे फोकस करना है। और जितना हम ये अपने एक्सरसाइजेस पे फोकस करेंगे, लाइक रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, रस्सी कूदना, स्किपिंग रोप, उतना ही बॉडी को स्टिमुलस मिलता है हार्मोन प्रोडक्शन का नेचुरली। इसके अलावा हमको कुछ खान पान संबंधी चीजों का भी ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, जंक फूड वगैरह अवॉइड करना है। ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर और जो गोभी की फैमिली की अन्य सब्जियां लाइक कैबेज, ऐसा माना जाता है कि इनमें एक कंपाउंड होता है जो कि थायराइड प्रोडक्शन में इंटरफेरेंस कर सकता है।
तो इसलिए थोड़ा सा इसको अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा सोया प्रोटीन को भी बोला जाता है कि ना लिया जाए, एंड ऑल्सो सिमिलरली रेड मीट। क्या लेना चाहिए? तो आयोडीन रिच फूड लेना चाहिए और एक बैलेंस डाइट की तरफ फोकस करना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स। और किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका एक सोने और उठने की एक फिक्स दिनचर्या होनी चाहिए। समय पर भोजन लेने का एक नियम होना चाहिए। अगर ये आप कर लेते हैं, चीजों का ध्यान रखते हैं और अपने डॉक्टरी सलाह का फॉलो करते हैं, उसका पालन करते हैं और अपने डॉक्टर से संपर्क में रहते हैं, तो ये एक अपने आप में बहुत अच्छे से आप इस बीमारी को कंट्रोल कर पाएंगे, उस पर काबू पा पाएंगे। थैंक यू।